हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीएस मनोज कुमार शर्मा और आईआरएस श्रद्धा जोशी के जीवन पे बनी विदु विनोद चोपड़ा की मूवी 12th फेल पर। मूवी मनोज शर्मा के दोस्त अनुराग पाठक की लिखी गई किताब 12th फेल पे आधारित है। 12th फेल थिएटर्स में 27 अक्टूबर को रिलीज़ हुई थी, पर टाइगर 3 जैसी बड़ी पिक्चर से क्लैश होने के कारण और बड़ी स्टारकास्ट ना होने की वजह से उतना कमाल नहीं कर पाई। पर जैसे ही ये मूवी ओटीटी में रिलीज़ हुई है, इसने ऑडियंस का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया में हर जगह मूवी की तारीफ हो रही है। आईपीएस मनोज शर्मा का स्ट्रगल और आईएएस श्रद्धा जोशी का उनके लिए लव और सपोर्ट ने लोगों को बहुत इंस्पायर किया है। पर जब भी इस तरह की बायोग्राफी बनती है तो प्लॉट को ड्रामेटिक और इंटरटेनिंग बनाने के लिए डायरेक्टर कुछ फिक्शन सीन्स ऐड करते हैं कि मूवी और इंटरेस्टिंग हो जाए। तो आज हम लोग मूवी के कुछ बेस्ट सीन्स को देखेंगे और जानेंगे कि वो सीन्स फैक्ट थे या फिर फिक्शन। तो इस वीडियो में मूवी से रिलेटेड काफ़ी स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा इस वीडियो को मूवी देखने के बाद ही देखें। तो मूवी में ये दिखाया है कि मनोज जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ ऐसा सिस्टम बना हुआ था कि बोर्ड एग्ज़ाम में टीचर खुद से चीटिंग करवाते थे और सब इसी तरह स्कूल में पास होते थे। पर उस साल ज़िला में एक नए डीएसपी दुष्यंत सिंह आए थे, जिन्होंने उस साल चीटिंग नहीं होने दी और मनोज शर्मा 12th फेल हो गए। सो दिस इज़ अ फैक्ट। दुष्यंत सिंह तो एक फिक्शनल नेम है, पर यह सच है कि उस साल एक नए डीएसपी की निगरानी के कारण चीटिंग नहीं हो पाई थी और लगभग पूरा स्कूल फेल हो गया था और आईपीएस मनोज शर्मा हिंदी के अलावा हर सब्जेक्ट में फेल हो गए थे। तो इनकी 12वीं क्लास थी और उसी समय एक दर्दनाक हादसा हुआ। ये 12वीं का एग्ज़ाम देने गए, उसी समय वहाँ पर कोई नया एसडीएम आया था, तो उसको पता लगा होगा कि बहुत चीटिंग होती है। उसने ठान लिया कि मेरे होते चीटिंग नहीं होगी। मूवी के एक सीन में दिखाया जाता है कि मनोज इंग्लिश के क्वालिफाइंग एग्जाम में टेररिज्म पर ऐसे लिखाते हैं, जबकि सवाल टूरिज्म पर पूछा गया था। सो दिस इज़ अ फैक्ट। मनोज शर्मा ने सेकंड अटेम्प्ट में प्री क्लियर किया था और उन्हें मेंस के लिए इंग्लिश क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्लियर करना था। तो इस एग्ज़ाम में कमज़ोर इंग्लिश होने के कारण टेररिज्म और टूरिज्म की स्पेलिंग में वो कंफ्यूज हो गए और टेररिज्म पर ऐसे लिखाए, जिसके बाद उन्होंने उस साल का मेंस एग्ज़ाम नहीं दिया। लिखने के बाद मालूम चला कि वो बेसिकली वो टेररिज्म पे आया ही नहीं और टूरिज्म पे निबंध आया हुआ है। गौरी भैया का कैरेक्टर जिसने ऑडियंस का दिल जीत लिया है। मूवी में दिखाया है यूपीएससी क्लियर ना होने के बाद उन्होंने टी स्टॉल खोली थी और मनोज को मेंटर किया था। जब मनोज तीसरी बार यूपीएससी में फेल हो गए, तब उन्होंने मनोज को आटा चक्की के काम करने से रोका था और उनके रहने खाने का खर्चा संभाला और उन्हें केवल पढ़ने को कहा था। यह मूवी का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सीन था। सो दिस इज़ फिक्शन। उस समय ऐसे कई लोग थे जो यूपीएससी क्लियर ना होने के बाद टी स्टॉल जैसी दुकानें खोल लेते थे और बाकी स्टूडेंट्स को मेंटर और हेल्प करते थे, पर ऐसा कोई पर्टिकुलर गौरी भैया का कैरेक्टर नहीं था मनोज शर्मा की ज़िंदगी में। मूवी में बताया है कि श्रद्धा एक हॉस्पिटल में मेडिकल की इंटर्नशिप कर रही होती हैं। वहाँ पर एक डाउरी का केस आता है जिसमें लड़की को बहुत सीवियर बर्न्स होते हैं, जिसे एज एक्सीडेंट पोर्ट्रेट किया जा रहा होता है। श्रद्धा उनको इंसाफ नहीं दिला पाती हैं, जिसका उन्हें बहुत दुख होता है और वो मेडिकल की पढ़ाई छोड़ सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करती हैं। सो दिस इज़ अ फैक्ट। किया एक बार एक्चुअली एक केस इस तरीके का हुआ था कि हम दोनों इंटर्नशिप में थे, तो वहाँ पर एक लड़की आई थी, 18-19 साल की रही होगी, मैरिड लेडी थी, और वो जब हमारे सामने, इट वाज अ बर्न का केस था, जला दिया गया था और काफ़ी आई थिंक 80%, 70-80% जलने के बाद वो हमारे सामने आई थी। हम लोग जब ड्यूटी में पहुंचे तो ऑलरेडी एडमिटेड थी, पूरा कवर्ड थी, और जिस तरीके से उसके घर वाले बयान कर रहे थे कि ये किचन, कोई भी घर में नहीं था, ये किचन में खाना बना रही थी और जो कुकर था वो फट गया, स्टोव फट गया और जल गई। तो जब कोई घर में नहीं था तो स्टोरी नरेट करना मतलब अपने आप में इतना क्वेश्चनेबल था कि वो साफ समझ में आ रहा था कि ये मैन्युफैक्चर्ड स्टोरी है और उसको जला दिया गया है। लेकिन अल्टीमेटली अगले दिन जब हम लोग आए वापस तो वो जा चुकी थी और पूरा ये उसको एक्सीडेंटल डेथ में कन्वर्ट कर दिया गया था एक तरह से, और हम लोगों ने काफ़ी कोशिश भी की लेकिन कुछ हो नहीं पाया उसमें। मूवी में दिखाया है कि इंटरव्यू में जब उनसे पूछा जाता है कि उन्हें क्यों सेलेक्ट किया जाए उन कैंडिडेट्स के ऊपर जो कि आईआईटी टॉपर्स हैं, जबकि वो 12th फेल और इंग्लिश में काफ़ी कमज़ोर हैं, तब मनोज वहाँ पानी मांगते हैं और जब उन्हें कांच के गिलास में पानी दिया जाता है तो वो स्टील का गिलास मांगते हैं।
इंटरव्यू उनसे कहता है कि पानी साफ़ होना चाहिए, स्टील की ग्लास में हो या कांच, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तब वह उनसे कहते हैं कि आदमी सही होना चाहिए, हिंदी बोलता हो या इंग्लिश, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सो दिस इज़ अ फैक्ट। एक इंटरव्यू में मनोज शर्मा ने अपना यूपीएससी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर किया है और यह किस्सा सुनाया है। नहीं पी सकता मैं, क्योंकि ये गिलास जो है वो कांच का है। बोले क्यों कांच का है तो उससे क्या अंतर पड़ता है? मैंने सर मैं स्टील गिलास में पीता हूँ पानी। तो जो हमारे डॉक्टर मेहता यानी कि जो अध्यक्ष थे उनको बहुत गुस्सा आया। बोले ये क्या बकवास है, मतलब पानी गिलास से चेंज होने से आप पानी नहीं पियेंगे स्टील का? मैंने सर मैं वही तो बोल रहा हूँ, पानी महत्वपूर्ण है कि गिलास महत्वपूर्ण है। तो उनको समझ में आया कि मैं क्या कहना। विकास दिव्यकृति यूपीएससी की प्रिपरेशन की एक बड़ी हस्ती हैं और उन्हें मूवी में एक्टिंग करता देख उनके स्टूडेंट्स और फैंस के लिए एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। मूवी में विकास सर को मनोज शर्मा और श्रद्धा जोशी का टीचर दिखाया गया है। सो दिस इज़ अ फैक्ट। मनोज शर्मा और श्रद्धा जोशी विकास सर के ही स्टूडेंट्स हैं। वो दिल्ली में दिव्या क्लासेस में पढ़ते थे। इस मूवी में विकास सर ने अपना ही किरदार निभाया है। मूवी में दिखाया है कि मनोज और उनके भाई घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण टेम्पो चलाने का काम शुरू करते हैं। एक दिन उनका विधायक की बस चलाने वाले लोगों के साथ झड़प हो जाती है और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनको डिफेम किया जाता है और उनकी जान को खतरा हो जाता है। तब मनोज डीएसपी दुष्यंत के पास जाते हैं मदद के लिए और वो उनके भाई की जान बचाते हैं। सो दिस इज़ फिक्शन। मनोज और उनके भाई को विधायक के लोगों के साथ झड़प होने के बाद उनका टेम्पो जब्त हो जाता है और डीएसपी दुष्यंत उनकी हेल्प करते हैं टेम्पो छुड़ाने में और मनोज को इंस्पायर करते हैं चीटिंग छोड़ के आईपीएस की तैयारी करने के लिए। पर भाई की जान बचाने वाला एंगल मूवी को एंटरटेनिंग बनाने के लिए ऐड किया गया है। मूवी में दिखाया है कि जब मनोज श्रद्धा को प्रपोज करते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि अगर उन्होंने हाँ बोला तो वह दुनिया बदल देंगे। सो दिस इज़ फैक्ट। भले ये लाइन फिल्मी लगती हो, बट एक इंटरव्यू में मनोज शर्मा ने खुद बताया है कि प्रपोज करते समय उन्होंने श्रद्धा से ये लाइन कही थी। तो ये था फैक्ट वर्सेस फिक्शन 12th फेल मूवी का। तो आप देख सकते हैं मूवी के मोस्ट सीन्स फैक्चुअली करेक्ट थे, तो हम समझ सकते हैं आईपीएस मनोज कुमार शर्मा की स्टोरी कितनी इंस्पायरिंग है। आप लोग बताइए कि मूवी का कौन सा सीन आपका फेवरेट था। अगर ये वीडियो इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।